आप देख रहे हैं बिंदास पलामू न्यूज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य माननीय श्री रविंद्रनाथ तिवारी जी। अभी जो झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं सरना और सनातन के संदर्भ में और अन्य कई विषयों पर हम लोग आज सर का साक्षात्कार करेंगे। सबसे पहले तो बिंदास पलामू न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। अभी जो झारखंड में सरना और सनातन को लेकर जो एक ज्वलंत मुद्दा आया है, इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, ये आज चूँकि सोशल मीडिया के चलते थोड़ा ये ज़्यादा हाइप हो गया, तो लोगों को लगता है कि आज आया है। सही मामला में आज नहीं आया है। सरना सनातन का इशू जब से ईसाइयों ने चर्च के द्वारा आदिवासियों का धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बनाने का जो एक कार्य योजना चली, तो उसके बाद से ही जितने सदान आदिवासी के प्रमुख लीडर्स हैं, पाहन के लोग हैं, बाकी जो प्रमुख आदिवासी हैं, उन्होंने हमेशा से इस बात का आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ा है। और इसके सबसे बड़े नेतृत्व करता हुआ करते थे श्रीमान कार्तिक उरांव जी, जो तत्कालीन विधायक 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे लोहरदगा से, कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे। और उन्होंने 1980 से ही ये आंदोलन खड़ा किया था और विरोध किया था कि भाई एक बार अगर कोई धर्मांतरित हो गया तो यानी वह ईसाई जो उसका मूल जीवन पद्धति है उससे अलग हो गया। तो जब उससे अलग हो गया तो जो वह ईसाइयों का लाभ न ले। अब हो क्या रहा है कि चर्च ने ईसाई तो बना लिया और टोटल का टोटल उसको जितना आदिवासियों का बेनिफिट है वो सब बेनिफिशरी चर्च वाले चले जा रहे हैं। तो इससे जो मूल सरना आदिवासी है उसका संस्कार, संस्कृति, विचारधारा, जीवन पद्धति सब प्रभावित हो रहा है। अब ये लोग बहस करता है कि सरना और सनातन एक कैसे है। आदिवासी तो धर्म नहीं है, तो आदिवासी अगर धर्म नहीं है तो फिर प्रकृति पूजा कैसे करता है? वही सनातनी भी प्रकृति पूजा करता है। अनेकों मंदिरों में आदिवासी पुजारी है, पाहन को हम लोग पुजारी मानते हैं, हमारे यहाँ वो आते हैं, हमारे पंडितों को मानते हैं। यानी सरना और सनातन में जो डिफरेंस पैदा कर रहा है या केवल चर्च पोषित जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा यह है, वरना निश्चित रूप से सरना और सनातन एक ही है। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आदिवासी पहले है कि सरना पहले है। तो आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि इस सृष्टि में चाहे किसी भी पंथ मजहब को मानने वाले लोग होंगे, लेकिन उनका जब उद्गम स्थल देखेंगे तो जो 9 ऋषि हैं जो ब्राह्मण हैं, उन्हीं का शाखा सूत्र गोत्र वहीं से मिलता है। यानी प्रकृति में सृष्टि के प्रारंभ से ब्राह्मणों का ही उद्भव हुआ है और वहीं से सारा डिफरेंस हुआ है। अब लोग कहता है कि तो फिर इतना अगर मजबूत स्ट्रॉन्ग था सनातन, तो आखिर संख्या में ईसाइयों की संख्या क्यों बढ़ गई, मुसलमान के 57 देश क्यों हो गए? तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सनातनी ही होता है, हिंदू ही होता है। बाकी उसको मुसलमान बनने के लिए, ईसाई बनने के लिए बनना पड़ता है, लेकिन जन्म से वही होता है। अब बने रहना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अनेकों नियम है। आप अपने जीवन पद्धति को अगर तोड़ देते हैं तो फिर आप सनातनी या हिंदू या आदिवासी कहलाने के अधिकारी नहीं रहते हैं, उसको नहीं रखेगा। अब बाकी चीज़ बनने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें सामाजिक रूप से जो हैं वह बड़ी अच्छी बात यह है कि अब कम से कम सनातनी जितने भी आदिवासी हैं, सरना आदिवासी हैं, वो अपने अधिकार के प्रति सजग हो रहे हैं और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सनातनी उनको सहयोग कर रहे हैं, जो स्वाभाविक बात है, करना चाहिए भी। कोई भी जो सच्चा सनातनी होगा आदिवासियों का विरोधी नहीं होगा, उनका समर्थन होगा, क्योंकि दोनों की संस्कृति एक है। जीवन पद्धति में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि एक जंगल में रहा है, उसका अपना जीवन शैली है, दूसरे लोगों का जीवन शैली थोड़ा अलग है।